बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया उन मेरे दोस्तों और भाइयों के लिए है कि जिनको बकरियाँ पालने का बेहद शौक़ है। वो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं या तो अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो तब भी उनके पास जगह अवेलेबल नहीं है। जगह अवेलेबल से मुराद के कुछ मेरे दोस्त जो शहरों के अंदर रह रहे हैं और शहरों के अंदर भी वो ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे उनको जानवर रखने अलाउ नहीं है। वो अपने छतों पर कोई सेटअप नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनको शौक़ है कि हम जो है ना वो 8-10 बकरियाँ बनाएं, सेल करें, उनसे फ़ायदा भी हासिल करें, प्रॉफिट भी कमाएं। तो आज वो मैं बिज़नेस आइडिया आपको देने जा रहा हूँ। बिलखसूस ये बैरून मुल्क वाले जो दोस्त थे मेरे और जो शहरों के रहने वाले हैं कि जो अपने घरों के अंदर जो है ना वो अपना सेटअप नहीं बना सकते हैं, ये उनके लिए है। और उनको मैं ये बेहतरीन मशवरा दूंगा। इसमें कोई सब्ज़ बाग दिखाने वाली बात नहीं है। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा है, लाखों करोड़ों में उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मौजूद है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनको प्रॉब्लम ये है कि या तो ख़ुद मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या फिर वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर जो है ना वो जानवर रखने का उनको कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हम जो है ना वो कोई बकरी फार्म या छोटे बकरे पाल के उनको बड़ा करके सेल कर दें या बकरियां रख लें, उनसे जो है ना आगे हम अपने काम को बिज़नेस को बेहतर बना सकें। तो उनको मैं मुफीद मशवरा ये दूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको वो मैं ट्रिक्स वो आइडिया देने जा रहा हूँ कि जिस पे आपका कारोबार भी चलेगा इंशाल्लाह, और दूसरे नंबर पे सवाब का सवाब भी होगा। बकरी पालना वैसा भी सवाब है, सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके अलावा भी आप सवाब कमा सकते हैं अगर आपका दिल इजाज़त दे। तो एक तो आप का अपना ज़ाती कारोबार बन सकता है, अपना बिज़नेस जो है ना वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है ना वो तो 8-10 फैमिलीज़ की आप परवरिश कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है ना एक बिज़नेस का बिज़नेस होगा और सवाब का सवाब होगा। तो बेशुमार ऐसे लोग देहातों में, गांव में, शहरों के अंदर, शहरों वालों का मैं इसलिए आपको नहीं कहूँगा कि शहर के अंदर हो सकता है कि उन लोगों को परेशानी हो, लेकिन जो लोग देहातों से तल्लक रखने वाले हैं, देहातों में रह रहे हैं, उनके गिरदोनवा खुली चरागाहें भी मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसा तो दूर की बात रह गई है कि उनके बच्चों का पेट पालना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वो 2 टाइम की रोटी जो है वो अपने बच्चों के मुंह में नवाला नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे बेशुमार आपको अपनी फैमिली में के अंदर, अपने शहर के साथ मलिका जो गांव हैं, उन गांव देहातों के अंदर आपको बेशुमार ऐसे मुखलस नादार आदमी मिल सकते हैं। अभी आप मुझे एक दफ़ा मौका मिला है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर जाने का। यकीन करें कि ऐसे ऐसे उधर मजबूर और बेबस लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी 8-10 हज़ार रुपये भी महीने की इनकम नहीं है कि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो इसलिए हम जो है ना वो लाइनों में ला कर इधर धक्के खा रहे हैं। तो इस तरह के लोग आप देखें हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में लातादाद जो है ना ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो सही मानों में वो मदद के हकदार होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो जो मेरे दोस्त मुखय्यर हज़रात हैं या जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ है, पैसा है, तो वो इन गरीब लोगों की इस तरह मदद भी कर सकेंगे और अपना बिज़नेस का बिज़नेस भी उनका होगा। जब भी वो पाकिस्तान आए, अपने जो है ना वो जानवरों की, अपने उन डेरों
पर जिधर आपने जानवर छोड़े हुए हैं उधर विजिट करके उनको देख भी सकते हैं, अपना दिल की तसल्ली भी कर सकते हैं। दूसरा जो लोकल जो है ना इसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो मुखय्यर हज़रात और या अमीर कबीर आदमी जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ है वो जो है ना हर महीने में जाकर उधर अपने जानवरों को देख सकते हैं। तो तरीक़ाकार ये करें भाई मेरे भाई कि मैंने एक छोटी सी फिजिबिलिटी बनाई है उन दोस्तों के लिए, वो देख लें। अगर आपका दिल मुतमिन हो आप जो है ना इस तरह करें तो यकीन करें कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ इसमें हैं। तो आगे अमल करना वीडियो देखने के बाद ये आपके अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। हमारा काम होता है कि जो जहन में अच्छी बात आए वो आप तक शेयर करें, आगे जो है ना वो अमल करना ना करना ये आप पर मुनसर होता है। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती है, ये दिल मानने की बात होती है। तो असल में इन लोगों को जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ ये ज़रूरतमंद लोग होते हैं। आप इनको अगर एक बंदे को 10 बकरियां लेकर दे देना, 10 बकरियां गब्बन बकरियां आप लेके दे दें जो महीने 1.5 महीने के अंदर जो है ना वो बच्चे डिलीवर कर सकें, तो 1 साल के बाद यकीन करें कि वो 10 बकरियों से उस गरीब का चूल्हा भी जलेगा सारा साल और आपको भी अच्छा खासा उसमें से प्रॉफिट आ जाएगा। अभी 10 बकरियों का आप जो है ना वो साल के 12 बच्चे लगा लें, ठीक है। बकरियां अच्छी ख़रीदें जो कि जोड़े वाली हों, जोड़ा 2 बच्चे देने वाली हों और 50-60 हज़ार की जितने की आपको अच्छी बकरी मिलती है वो लेकर उस गरीब बंदे को दे दें। 10 बकरियां उसको ऐसी दे दें कि जो प्रेग्नेंट हों, महीने 1.5 महीने के बाद वो बच्चे डिलीवर कर सकें। एक ब्रीडर बकरा भी साथ लेकर आपको उनको दे दें कि जो ही वो 2 महीने अपने बच्चों को दूध पिला लें तो दोबारा जो है ना वो क्रॉस हो सकें। टोटल 10-11 जानवरों का मसला है वो आप उस गरीब आदमी को लेकर दे दें। उसकी अपनी सरदर्दी है कि वो चराई पर पालता है, कैसे पालता है। ज़ाहिर है गरीब आदमी है वो स्टॉल फीडिंग पर तो नहीं पालेगा, वो सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करेगा, उनको चराई कराएगा और शाम को आकर बंद कर देगा। आप सिर्फ उसको 10 बकरियां लेकर दे दें और उसके साथ ये तय कर लें कि साल के बाद जब इनके बच्चे हम सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो रकम जो है वो आधी आधी कर लेंगे, ठीक है जी। महीने की मंथली पे देने की भी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उस गरीब को भी इकट्ठा पैसा साल का मिल जाएगा। अगर उसने किसी दुकानदार से उधार सौदा सलफ उठाया हुआ है तो वो साल के बाद इकट्ठे पैसे उसको दे सकता है, उसका भी भला हो जाएगा, उसके बच्चों का पेट भी पलेगा, उसका चूल्हा भी जल जाएगा और आपका जो है ना वो बिज़नेस भी चलता रहेगा। तो मेरे भाई इस बात पर आप गौर करें कि अगर आप 10 बकरियों से 12 बच्चे साल के तैयार कर लेते हैं तो फी बच्चा अगर 30 हज़ार का भी आप सेल करते हैं साल का बच्चा। अभी कुछ यहाँ मेरे दोस्त वो कमेंट्स पहले भी उन्होंने किए है कि 30 हज़ार का जो है ना बकरा या पाठ किधर सेल होती हैं। मेरे भाई अच्छी नस्ल की बकरी बकरा हो तो 5-6 महीने का बच्चा भी 40-50 हज़ार का आजकल पाकिस्तान में सेल हो रहा है। अगर अच्छी नस्ल की आपका साल का जो है ना वो बकरा हो या पाठ हो तो वो कम अज़ कम 50-60 हज़ार का सेल होता है। कौन कहता है कि 30 हज़ार का सेल नहीं होगा। तो अगर जो बंदा ये एतराज़ करता है कि 30 हज़ार का सेल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसका जो है ना वो एक्सपीरियंस 0% है। तो इसलिए जो है ना वो अच्छी नस्ल की बकरियां आप उसको लेकर दें, साल के बाद जो है ना वो 30-30 हज़ार के भी अगर 12 बच्चे इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि 10 बकरियों के 20 बच्चे होने चाहिए अगर 2-2 बच्चों वाली आपने ख़रीदी हैं। लेकिन उनमें से कुछ बकरियां ऐसी होंगी कि जिनका वो बच्चे ज़ाया हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, कुछ जो है ना वो एक बच्चा देंगी। इसलिए 8 बच्चे मैंने लेस कर दिए हैं साल के। 12 बच्चों का अगर 30-30 हज़ार का हिसाब लगा लें तो 3,60,000 रुपये बनते हैं। 3,60,000 अगर आप उस बंदे के साथ जिस तरह की बातचीत की हुई है, तय की हुई है, आधी रकम आप उससे ले लें। जिस बंदे ने बकरियां पाली हैं आधी रकम उसको दे दें तो उस गरीब का पास 1,80,000 रुपये साल का बन जाता है, जो कि तकरीबन नहीं बल्कि पूरा 15,000 रुपये जो है ना पर मंथ उसको जो है ना इनकम उसकी बन जाएगी, उसकी दिहाड़ी बन जाएगी 15,000 पर मंथ के हिसाब से। तो देखें कि एक गरीब बंदा जिसका चूल्हा नहीं जलता है वो
5,000 یا 10,000 کے کام پر بھی ایگری ہے، تو اگر اس کو 15,000 مہینے کے حساب سے بچتا ہے تو وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا، اور اس کی دعائیں جو ہے نا اثر بھی کریں گی، اور آپ نے 1,80,000 روپے بھی اس سے کما لیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 3,60,000 سے اگر اس کو ڈیوائڈ کریں دونوں پہ تو 1,80,000 روپے آپ جو ہے نا وہ ادھر سے آپ کو حاصل بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1,80,000 روپے تو جو ہے نا وہ اتنا بڑا کوئی یہ بزنس نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سال کے وہ بچے آپ تیار کر کے سیل کر رہے ہیں، بکرا بریڈر ان کے ساتھ ہے، تو جب وہ بچے سیل کر رہے ہیں تو اس وقت بکری دوبارہ بچے ڈلیور کر چکی ہوگی، اور وہ بچے بھی تقریباً 3 4 مہینے کے ہو چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو کہ آپ 8 9 10 مہینے کے بعد وہ بھی سیل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد پھر جو ہے نا وہ آگے اسی طرح بزنس بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1,80,000 اگر ہم نے پہلے سال میں کمایا ہے 10 بکریوں سے، تو یہ اتنا کوئی خاص جو ہے نا وہ ہمارا بزنس نہیں چلے گا، تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایک بندے کو لے کر بکریاں نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس مالی حالات ٹھیک ہیں، آپ کو جو ہے نا ٹھیک ٹھاک آپ کو جو ہے نا اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہے، تو آپ وہ 10 بکریاں 10 لوگوں کو دے دیں، تاکہ 10 فیملیاں آپ کی توسط سے، آپ کی وجہ سے وہ جو ہے نا 10 فیملیاں ان کا پیٹ پال سکے۔ 10 فیملیز جو ہے نا وہ آپ کو دعائیں دیں، تو ان 10 فیملیز کے 10 گھروں کا چولہا بھی جلے گا، اور 1,80,000 اگر آپ کو ایک فیملی سے یا ایک گھر سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے سال کا، تو دیکھ لیں کہ اگر 10 لوگوں کو آپ نے دی ہوئی ہیں تو 18 لاکھ آپ کو سال کا بچے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا ایک اچھا بزنس بھی چلتا رہے گا، کیونکہ بکرے آپ نے لے کر دیے ہوئے ہیں 7 بریڈر، وہ بکریاں کراس ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور 10 بکریاں ہر بندے نے وہ آسانی سے سنبھالی ہوئی ہیں، ان کی کیئر بھی وہ اچھی کرے گا۔ اس کو یہ بھی لالچ ہوگا کہ یہ میں نے سال کے بعد سیل کرنی ہے، تو مجھے جو ہے میری اجرت مجھے وصول ہوگی، اس لیے اچھی طرح وہ خیال بھی رکھے گا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر بھی دے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو ہے نا آپ کا بزنس بھی اچھا چلتا رہے گا۔ تو بہترین جو ہے نا یہ آئیڈیا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو اس پر عمل ضرور کریں، اس پر ٹرائی کریں۔ وہ میرے دوست جو کہ بیرون ملک ہیں، اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر اچھے جو ہے ملوں فیکٹریوں کے مالکان ہیں، اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، یا اچھا بزنس جن کے پاس یا بڑی پوسٹوں پر افسران صاحبان ہیں، تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ یہ شوق رکھتے ہیں تو اس طرح آپ غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا ایک اچھا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔